फाइनली इनविंसिबल का सीजन 3 आ चुका है एंड आई एम लविंग इट एक्सेप्ट फॉर द एनिमेशन पार्ट। जिस हिसाब का ब्रैग इन्होंने किया था सीजन 2 से पहले उस हिसाब का तो है अभी तक नहीं मिला मेरे को। एनीवे इट इज अ गुड स्टार्ट ऑफ द सीजन और पिछली बार वाली बेकार से रिलीजिंग पैटर्न भी नहीं है एंड दे रिलीज 3 एपिसोड। सो शुरू करते हैं इसके एपिसोड से। ये सीजन सेट है एंगस्टॉर्म की फाइट के 3 महीने बाद एंड मार्क सीसिल की सुपरविजन में ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि रिमेंबर विल्ट्रामाइट्स ने लास्ट टाइम क्या She beat the shit out of him, but bro is too powerful now. Still वो उसे रोक नहीं पाएगा आगे सीजन में जो वो इसके साथ करने वाली है। If you know, कॉमिक रीडर्स। मार्क और रेक्स स्टोरी रोकने जाते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की, जहां मल्टीपॉल आ जाता है डुप्लीकेट की मौत का बदला देने रेक्स से। Why? And what's with their name? मल्टीपॉल and डुप्लीकेट। I love these names. But I don't love the characters. This doesn't make any sense. भाई रेक्स ने क्या बिगाड़ा? This freaking beat my boy for no reason. फिर डुप्लीकेट एंड इमोर्टल रिटायरमेंट से वापस आ जाते हैं उसी वक्त। As we have seen in last season, she is alive. And she asked this question to his brother कि भाई तू पागल वागल है क्या? You know we keep a copy somewhere else. लेकिन माँ की हट जाती है and he started killing multiples for harming Rex. And ओरिजिनल वाले को जेल में डलवा देता है। लेकिन इन सब में वो ईव को इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन रेक्स, विलियम और रिक तीनों मार्क को पुश करते हैं टू कन्फेस। बट वो मार्क को वॉर्न भी करते हैं जो फ्यूचर ईव ने उसे बोला था प्रेजेंट ईव को बोलने के लिए। Guess what he did? Exactly that. लेकिन उसी वक्त डॉग साइज्मिक सारे हीरोज को किडनैप कर लेता है। मार्क और ईव बचाने जाते हैं लेकिन वो कुदार जाते हैं वहां। देन सीसिल डार्कविंग 2 और रीएनिमन को भेजता है हेल्प करने और हीरोज बच जाते हैं। लेकिन मार्क सीसिल में नाराज होता है क्योंकि वो डार्कविंग 2 और सिंक्लेयर के साथ काम कर रहा है। जिसके बाद सीसिल मार्क को व्हाइट रूम में ले जाता है बट इवन आफ्टर वार्निंग हिम मार्क सीसिल पे हमला कर देता है एंड सीसिल वूप हिज एस। एंड यूनिवर्स की दूसरी तरफ एलेना नोलन की जेल में दोस्ती हो जाती है। नाउ वी गो टू एपिसोड 2 जहां इस एपिसोड में सीसिल का पास दिखाया गया है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम एपिसोड 1 इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सीसिल के पास दिखा के कि हाउ ही बिकेम GDS director and why he is working with the criminals. Mark सभी रीएनिमन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है so Cecil got so scared. Of course भाई लिटरली भाई वो एक पंच पे पूरा एक बंदा डिसइंटीग्रेट कर देता है and then he activated a device मार्क को रोकने के लिए recreating that same voice जो सीजन 2 में हमने देखा था। वो एक एटलांटियन से लड़ रहा होता है जिस वॉइस की वजह से मार्क को काफी दिक्कत हुई थी। तो वो उस वॉइस को उस रोर को रिक्रिएट करता है एंड जिससे मार्क को एक्चुअली हर्ट होता है एंड जिसकी वजह से वो लड़ना तो छोड़ो वो उड़ भी नहीं पाता। थोड़ा बुरा तो लगता है मार्क के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट बट सीसिल was not wrong. He is wrong for putting a chip on his head though. मार्क जैसे जैसे करके गार्डियंस के हेडक्वार्टर तक पहुंचता है जहां रोबोट की मदद से वो चिप को बंद तो कर देता है लेकिन गार्डियंस को भी सीसिल की असलियत पता चल जाती है। मॉन्स्टर गर्ल, रोबोट, रेक्स और बुलेट प्रूफ गार्डियंस ऑफ द ग्लोब छोड़ देते हैं उसी वक्त और मार्क भी सीसिल को वार्न करके चला जाता है कि ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा। ओके आई हेट यू। These two are really insufferable in this season. I swear to God भाई मेरा मुक्का मारने का मन कर रहा था कसम से। खैर सीसिल डार्कविंग 2 को गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में ऐड कर देता है। रिमेनिंग गार्डियंस अपने पुराने टीम के जो निकल गए थे वो अपने पुराने टीम के हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। मार्क और ईव भी सुलह कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट देयर रिलेशनशिप। ओलिवर को भी उसकी पावर्स मिल जाती है जो कि उसने छुपा रखी होती है घर वालों से और वो भी सुपर हीरो बनना चाह रहा है और वो यहाँ पे मार्क का होममेड सूट पहनता है जो मार्क ने सबसे पहले बना था टू बिकम अ हीरो। मगर इसके इरादे थोड़े ठीक लगते नहीं है मुझे इस एपिसोड में एंड ही प्रूव्ड मी राइट इन द नेक्स्ट वन। Okay, this is by far my favorite episode in this season and maybe in the entire series. एपिसोड शुरू होता है 2 अननोन कैरेक्टर्स से जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में चल रही होती है। they decided to rob a bank मजबूरी में बट सक्सेसफुल नहीं हो पाते और बुलेट प्रूफ से बच के भाग जाते हैं बिकॉज दे आर गुड पीपल फ्रॉम हार्ट। वो लोग इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढते और करते भी हैं मगर इवेंचुअली वो रास्ते पे आ जाते हैं और उन्हें भीख मांगनी पड़ती है एंड ना चाहते हुए भी उन्हें चोरी करनी पड़ जाती है। बट इस बार वहां पे बुलेट प्रूफ की जगह मार्क आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है जिसमें उसकी मदद ओलिवर भी करता है ऑफ कोर्स एंड दिस एंटायर सीक्वेंस वाज साइलेंट विद नो डायलॉग। बस एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा होता है। सो गुड एंड दिस आल्सो सर्कल बैक्स टू द एंड ऑफ द एपिसोड। सो मार्क ओलिवर को लेके जाता है आर्ट के पास फॉर अ सुपर हीरो सूट फॉर ओलिवर एंड ही चोज हिज ओमनीमैन्स लोगो। टोल्ड यू इसके इरादे मुझे ठीक लग नहीं रहे हैं एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ किड ओमनीमैन। जो चीजें इसने आगे करी है ही लिटरली इज। फिर दोनों जाते हैं एक प्रिजन ब्रेकआउट को रोकने जो मल्टीपॉल के लिए किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ डेबी अपने कलीग के साथ डेट पे जाती है एंड उसको अपने फैमिली के सीक्रेट्स बता देती है व्हिच डज नॉट मेक मार्क हैप्पी। लिटिल ब्रो इज नॉट हैप्पी विद एनीथिंग इन दिस सीजन। वेल हम भी खुश नहीं है एनिमेशन से, हमने तो कुछ नहीं बोला। ईव भी अपने घर पे वापस मूव बैक कर जाती है एक शर्त पे कि वो अपने पावर्स घर पे यूज नहीं करेंगे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया इसके बाप को दिक्कत क्या है इस चीज से। इसे तो उल्टा खुश होना चाहिए भाई। आई नो आई वुड। नेक्स्ट मॉलर ट्विंस उसी बेस पे अटैक कर देते हैं जहां लास्ट सीजन में लिजर्ड लीग ने हमला किया था एंड किल डुप्लीकेट जहां वो लोग गार्डियंस ऑफ द ग्लोब और इनविंसिबल को इनकैपेसिटेट कर देते हैं। यूजलेस। लेकिन तभी ओलिवर वहां आ जाता है और मॉलर ट्विंस ईएमपी मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं जिसे रोकने के लिए मार्क उसके पीछे आता है और उसे आसमान में ही फोड़ देता है। लेकिन यहाँ ओलिवर दोनों मॉलर ट्विंस को फोड़ नहीं फाड़ देता है। ब्रो वाज ड्रेंच्ड इन ब्लड व्हिच शॉक्ड द गार्डियंस। हो भी क्यों ना भाई। आई सॉ वीडियो फ्रॉम एन अमेरिकन क्रिएटर ऑन दिस एंड इट वाज टू फनी। मैं लास्ट में लगा दूंगा वो एंटायर वीडियो एंड देन ही रिएक्टेड लाइक कि मैंने तो गलती से कर दिया भाई, मेरे से गलती से हो गया, मैंने कुछ नहीं किया।
दैट जो वीडियो मैंने बात कही थी वो भी इसी बारे में है, तो लास्ट तक रुको देखना। ही इज अ साइकोपैथ, ठीक है। ब्राइट वन की याद आ गई मेरे को, जिसने देखिए यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनीवे, मार्क इज नॉट हैप्पी एंड ब्रो इज नॉट इवन सेटिंग अ गुड एग्जांपल फॉर हिम। दो वो सिजिल को फिर पकड़ लेता है और मारने मुड़ने की बात करता है उसी के सामने। बाद में घर में डेबी और मार्क ओलिवर को समझाते हैं दैट किलिंग इज नॉट राइट, दे हैव फैमिलीज एंड लाइव्स टू, व्हिच कनेक्ट्स विद द स्टार्टिंग सीक्वेंस ऑफ द एपिसोड, जो हमें पूरा दिखाया गया था कि कोई भी जो विलन बन रहा है दैट दे आर नॉट विलन बाय चॉइस, किसी किसी को मजबूरी में ये सब चीजें करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई आई गेस वो सीक्वेंस ऐड करा गया था इस एपिसोड में, एंड वो इस एपिसोड को इनहैंस कर देता है। एनीवे, ब्रो वाज जस्टिफाइंग ओमनी मैन, कम हो, लिटिल ट्रॉप was not even born at that point. Anyway, इसी फैमिली बॉन्डिंग के वक्त मार्क एक ड्रोन नोटिस करता है अपने घर के बाहर, which was following him the entire episode, जो उसके पकड़ते ही फट जाता है, and it was none other than Angstrom. Angstrom जिंदा है भाई। मैं कॉमिक्स भूल गया हूँ यार, I have to reread it. Overall, I loved all 3 episodes of this. मतलब स्टोरी की पेसिंग इज वेरी 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 गुड। बस जो चीज खटक रही है दैट इज एनिमेशन, क्योंकि साइड बाय साइड स्पाइडरमैन योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन चल रहा है, एंड उसमें आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ टॉप नॉच एनिमेशन, बट उसकी एडिटिंग एंड एनिमेशन इज गुड व्हाट वी आर गेटिंग इन इनविंसिबल, एंड जिस हिसाब से उन्होंने ब्रैक किया था, यू नो द रेस्ट। सो बाकी तुम क्या सोचते हो, तुमने इनविंसिबल देखा, अभी तक नहीं देखा तो प्लीज गो वॉच दीज एपिसोड, दीज आर सो गुड। एंड अगर तुमने देख लिया है तो तुम क्या सोचते हो, कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू कंटिन्यू दैट कन्वर्सेशन ओवर देयर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। Until next time, keep geeking out. This is Immortal calling in for backup. Me and the rest of the Guardians of the Globe have been temporarily paralyzed by the Mauler twins. I don't know how much longer. Kid Omni-Man is here to save the... Oh, you guys are in trouble now. Hey, I give up. I give up. I give up. That's what happens when you're the bad guy. What did you do? It was an accident! I thought Duplicate was a demon the way she gave me that Gak 3000 last night. But that is the devil. I don't care who's canonically the villain of this season. It's that nigga right there. This low prepubescent eggplant on steroids just murked my team's biggest ops with one punch. Straight up slaughtered them. Absolutely zero remorse in his eyes. Asked him for a second chance, that nigga said hell nah. Nigga, hell nah for me. I don't want that smoke. Whole body tatted in the blood of his ops and said it was an accident. I'm chillin'. But that nigga's tweaking. Just like his brother. Cecil better find another contingency plan, cause that last one didn't work. And I sure as hell was not gonna pitch in. Forget about my team as well. Them niggas are washed as hell. First Omni-Man, then Invincible. And now this little twerp. That's not a family of Viltrumites. That's a family of niggas.